दोस्तों एक बहुत ही दुखद खबर हमें यूक्रेन से मिल रही है। इट्स अबाउट काखोव का डैम। ये काखोव का डैम जो है ये टूट चुका है और ये एक सदर्न यूक्रेन का बहुत ही बड़ा डैम है। चलिए सबसे पहले तो हम इस डैम को लोकेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इफ़ यू फॉलो दिस लेज़र पॉइंट, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर ये नोवा काखोव का डैम है और यहाँ पर आप खैरसोन टाउन देख सकते हैं। वैसे ये बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये पूरा जो रीजन है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये खैरसोन रीजन है। ये ज़ेपोरिजिया रीजन है, यहाँ पर ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये वाइट में जो आपको रीजन दिख रहा है ये यूक्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। बीच में एक नदी जा रही है जिसका नाम भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम सब के लिए। इसमें जिनीवा कन्वेंशन के साथ जुड़ी हुई जो बात है वो भी हम करने वाले हैं। ये जो डैम है काखोव का डैम, ये जो कोलैप्स हुआ है तो इसकी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होने वाली है। ऑलरेडी बहुत सारी जगहों पर फ्लड्स की शुरुआत हो चुकी है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है बिकॉज जहाँ पर भी फ्लड आता है, बाढ़ आती है, तो हर जगह पर पानी होता है लेकिन पीने का पानी जो है उसका एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है। और दूसरी जो चीज़ होती है वो ये है कि जो भी डिज़ास्टर्स, चाहे वो मैन मेड हो चाहे नेचुरल डिज़ास्टर हो, पानी के साथ जुड़े हुए जो डिज़ास्टर्स होते हैं उनकी सबसे ख़राब बात अगर कोई है तो वो ये है कि एक सेकंड इनिंग भी स्टार्ट होती है। जब ये फ्लड का पानी चला जाएगा तो उसके बाद बहुत सारे डिजीज़ेस जो हैं उसकी शुरुआत भी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर पानी आ चुका है। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, रिमेंबर कि जो नेचुरल डिज़ास्टर हो या फिर मैन मेड डिज़ास्टर हो, अगर पानी के साथ जुड़ा हुआ वो डिज़ास्टर है, खास करके अगर फ्लड आ गया है, कहीं पर बाढ़ आ गई है, तो फर्स्ट इनिंग जो होगी वो बाढ़ की वजह से होगी और सेकंड इनिंग जो होगी वो जब पानी चला जाएगा तो उसके बाद डिजीज़ और ये सारी चीज़ें होगी। तो ये अभी इसकी शुरुआत हुई है, इसकी इम्पैक्ट जो है वो चलती रहेगी। लगभग 41,000 जितने लोग जो हैं उनके लिए ये रेड अलर्ट की बात है। और ये जो 41,000 लोग हैं ये यूक्रेन की तरफ रहने वाले लोगों की बात है। रशिया की तरफ जो लोग रह रहे हैं या फिर रशिया के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा जो रीजन है, क्राइमिया वाला जो रीजन है, उसके साथ जुड़ी हुई अभी लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो पढ़ने को नहीं मिली है कि वहाँ पर कितने सारे लोग जो हैं वो इस फ्लड की वजह से या फिर डैम टूटने की वजह से प्रभावित होंगे। तो यू कैन इमेजिन ईजिली ये आंकड़ा जो है वो लगभग 1 लाख तक पहुंच जाएगा। काखोव का डैम जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है। रशिया के द्वारा जो क्राइमियन पेनिनसुला कंट्रोल किया जाता है तो यहाँ पर लगभग 85% जितना फ्रेश पानी की सप्लाई जो है ये काखोव का डैम के द्वारा की जाती है। इतना ही नहीं, कोई भी न्यूक्लियर प्लांट जो होता है तो उसकी एक कूलिंग सिस्टम होती है, राइट। जो कूलिंग सिस्टम होती है वो इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करता है, तो उसको कूल करने के लिए आपको पानी चाहिए। तो ये पानी जो है वो भी ये काखोव का डैम प्रोवाइड करता है ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को। तो अभी जो खबर आई है, क्योंकि ये रशिया के द्वारा कंट्रोल किया जाता है ये ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, पहले ये यूक्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर प्लांट। ये यूरोप का सबसे बड़ा, इट इज़ द बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन यूरोप। तो अभी रशिया की तरफ से ये खबर आई है कि इस पावर प्लांट को कोई ख़तरा नहीं है, बट वी डोंट नो एग्जैक्टली, फ्यूचर में शायद इसको भी ख़तरा हो सकता है, तो फिर एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है। लेट्स होप कि ऐसा ना हो। तो एज यू कैन सी ये काखोव का डैम जो है ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। अब ये डैम जो है वो एक्चुअली किस टाउन में है, ये नोवा काखोव का टाउन जो है वहाँ पर ये डैम जो है वो स्थित है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप याद रखिएगा, ये निप्रो रिवर जो है उस पर बनाया गया डैम है। नदी का नाम है निप्रो, इसका स्पेलिंग होता है DNIPRO, लेकिन इसको निप्रो प्रोनाउंस करते हैं, डी जो है वो साइलेंट रहता है। और काखोव का डैम जो है वो डैम का नाम है, टाउन का नाम भी मैंने आपके साथ तो शेयर कर दिया है। अब ये चीज़ जो है इस पर मैं एम्फेसिस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैच द फॉलोइंग
ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको यहाँ पर डैम का नाम दिया जाएगा और यहाँ पर नदी का नाम दिया जाएगा, राइट। तो आपको मैच करना है और फिर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, या फिर 2 एंड 3 आर करेक्ट ओनली। तो आपको कई बार ऐसे मैच द फॉलोइंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करने के लिए अगर आपको एक नदी और एक डैम का नाम अच्छे से पता है तो भी आप ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। तो निप्रो रिवर और काखोवका डैम को याद रखिएगा, ये करंट अफेयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, तो इस पर एक प्रश्न जो है वो डेफिनेटली पूछा जा सकता है। कुछ दूसरी डिटेल्स अगर आपके साथ शेयर कर दूं, ये चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है, बस समझनी है कि ये सोवियत एरा में बनाया गया डैम है। 98 फुट इसकी ऊंचाई है और 3.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब रशिया और यूक्रेन जो है, इन दोनों के बीच में ब्लेम गेम यानी कि तू में स्टार्ट हो चुकी है इस डैम को लेकर। यूक्रेन जो है वो ये कह रहा है कि रशिया ने ही इस नोवा काखोवका डैम को बर्बाद किया है। रशिया जो है वो यूक्रेन पर यह इल्ज़ाम लगा रहा है कि यूक्रेन ने इसको सैबोटाज किया, यानी कि यूक्रेन ने इसको तोड़ा है। ना द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है, समझनी है, वो ये है कि एक जिनीवा कन्वेंशन है। जिनीवा कन्वेंशन जो है उसमें स्पेसिफिकली रूल्स बनाए गए हैं कि अगर किसी जगह पर अगर युद्ध चल रहा है तो आप डैम्स जो हैं उनको टारगेट नहीं करेंगे। उसके पीछे सिंपल रीज़न है कि अगर डैम को टारगेट किया जाता है तो बहुत सारे बेकसूर जो सिविलियंस होते हैं उनकी जान खतरे में पड़ जाती है। तो इसी वजह से जिनीवा कन्वेंशन में एक स्पेसिफिक रूल है कि वॉर हो रहा है, डैम को टारगेट नहीं करना है। एक गांव है, एक टाउन है जिसका नाम है एंटोनिवका। ये एंटोनिवका टाउन जो है ये डैम से कुछ 64 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है कि यहाँ पर अगर डैम है तो थोड़ी नीचाई पर वो ये टाउन जो है वो लोकेटेड है। तो यहाँ के रेसिडेंट्स जो हैं उनका कहना यह है कि हर जगह पर फ्लड वाटर आ चुका है और पेड़ जो हैं वो ज़मीन से उखड़ गए हैं और बहुत सारे घर जो हैं वो बर्बाद हो चुके हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना अपना सामान, जो भी सामान वो बैग में पैक कर सकते हैं, उतना सामान लेकर टाउन को, अपने गांव को छोड़कर अलग अलग जगहों पर निकल चुके हैं। लोग थक गए हैं, पक गए हैं, अपने पेट्स, अपने छोटे बच्चों को लेकर, एल्डरली लोग जो हैं उनको जाना पड़ रहा है अपनी अपनी जगहों को छोड़कर। तो बहुत ही ख़राब सिचुएशन हो चुकी है बिकॉज ऑफ द कोलैप्स ऑफ दिस डैम। यूक्रेन की तरफ से जो इमरजेंसी क्रू हैं उन्होंने रेस्क्यू करना स्टार्ट अभी कर दिया है। जो कंजर्वेशनिस्ट्स हैं, राइट, जो एनवायरमेंटलिस्ट्स हैं, उनका कहना ये है, उन्होंने ये वार्निंग दी है कि ये जो डैम है इसकी एक बहुत बड़ी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलेगी। नाउ डियर फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर आप सनफ्लावर देख सकते हैं। एक बहुत बड़ी मात्रा में सनफ्लावर ऑयल जो है उसकी सप्लाई यूक्रेन करते आया है। जब से ये युद्ध की शुरुआत हुई है तब से सनफ्लावर ऑयल की जो सप्लाई है उस पर एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिली है। इसी के साथ साथ रशिया और यूक्रेन जो हैं ये बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं भी उगाते हैं, राइट। गेहूं की खेती यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में होती है। तो ये वाला जो रीजन है, नदी के आसपास की जो जगह होती है, तो वहाँ की ज़मीन काफ़ी फर्टाइल होती है। तो वीट का जो प्रोडक्शन है उस पर भी इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी। तो डैम टूटा है यूक्रेन के अंदर, लेकिन इसकी इम्पैक्ट जो है वो ग्लोबल होगी क्योंकि सनफ्लावर वीट की सप्लाई जो है इस पर एक इम्पैक्ट आएगी। तो ये प्रोडक्ट्स जो हैं इनकी प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ सकती हैं। और बहुत सारे देश ऐसे हैं दुनिया में जहां पर वीट को खाया जाता है, ब्रेड खाई जाती है, राइट। उनका मेन डाइट है ब्रेड, और वहां पर वीट की खेती ही नहीं होती है। तो बहुत सारे देश जो यूक्रेन और रशिया से गेहूं मंगवाते हैं, तो अब उनके वहां पर प्राइस जो है वो इंक्रीज हो सकती है। तो यू कैन इमेजिन के डिज़ास्टर कहीं पर हुआ है लेकिन इनकी इम्पैक्ट जो है वो ग्लोबल हो सकती है। एक ज़ू है काज़कोवा दिब्रोवा ज़ू। यहाँ पर जितने भी एनिमल्स थे, सारे के सारे एनिमल्स जो हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है बिकॉज ऑफ द फ्लडिंग। यूनाइटेड नेशंस की ये वार्निंग है कि ये जो लैंड माइन्स हैं, जो अलग अलग जगहों पर लैंड माइन्स रखी गई थी, वो वहाँ पर सेफ थी, लेकिन अब बाढ़ की वजह से ये लैंडमाइंस जो हैं वो उखड़कर दूसरी जगहों पर जा सकती हैं। और लैंडमाइंस की वजह से किसी का गलती से उस पर पैर आ गया या फिर गलती से किसी ने उस पर कार चला दी तो ब्लास्ट हो सकता है। तो ये एक और बड़ा डेंजर जो है
वो इससे स्टार्ट हो सकता है। यू कैन इमेजिन कि एक फ्लड और कितनी सारी इसकी इम्पैक्ट हर जगह पर हमें देखने को मिलेगी। यूक्रेन का कहना यह है कि खेती बाड़ी की बात करें तो लगभग 5,000 हेक्टर की ज़मीन जो है उसको अब पानी नहीं मिलेगा। जिन जगहों पर ये डैम से पानी को सप्लाई किया जाता था, कैनल्स के माध्यम से सप्लाई किया जाता था, तो वहाँ पर पानी नहीं मिलेगा। तो लगभग 5,000 हेक्टर्स जो हैं वो रेगिस्तान में तब्दील हो सकता है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं उन्होंने एक शॉक व्यक्त किया है इस डैम के टूटने पर, और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि यूनाइटेड नेशंस और रेड क्रॉस जो हैं वो मदद के लिए तुरंत नहीं आए हैं। ये चीज़ जो है उसको लेकर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो थोड़े नाराज़ हैं। और व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने ये कहा है कि यूक्रेन ने इस डैम को तोड़ा है, और वेस्ट के साथ यानी कि यूएसए और दूसरे देशों के साथ मिलकर उन्होंने एक बहुत ही एक बर्बरिक आप कह सकते हैं, या फिर अंग्रेज़ी में इसको बार्बरिक वॉर क्राइम जो है वो किया है, ऐसा व्लादिमीर पुतिन साहब का कहना है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। ये एक बहुत ही दुखद चीज़ हुई ऑफ कोर्स, राइट, और अनफॉर्चुनेटली ऐसी ही खबरें जो हैं वो आजकल मिल रही हैं और इम्पोर्टेंट भी होती हैं, वरना ये दुखद खबर जो हैं वो किसी के साथ शेयर करना किसी को पसंद नहीं होता है, बट व्हाट कैन आई डू, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसलिए शेयर करना पड़ता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ जो है वो यहाँ पर हुई है। That's everything from my side. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.